4 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा दिलचस्प सा नजारा देखने को मिला है। एक तरफ सेंसेक्स ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ निफ्टी नीचे फिसल रहा था। सेंसेक्स करीब 100 से 200 अंकों की बढ़त के साथ 78,800 के ऊपर पहुंच गया शुरुआती कुछ देर में ट्रेडिंग जब ओपन हुए, लेकिन निफ्टी 50 करीब 150 अंक टूटकर 24,600 के आसपास आ गया। इस तरह का अलग अलग मूवमेंट आखिर क्यों देखने को मिला है बाजार में, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने निकल करके आ रही है वो है शेयर मार्केट का नया सिस्टम CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ये सिस्टम पहली बार जब 3 अगस्त को लागू हुआ तो पहले ही दिन इसके असर ने सबको चौंकाया था। अब ये सिस्टम क्या कुछ है और इस सिस्टम के कारण क्यों बाजार वॉलेटाइल हो गया है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आसान सी भाषा में समझा देते हैं और बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। देखिए, आखिरी 2 मिनट में 3 अगस्त की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग सेशन में आखिरी 2 मिनट में निफ्टी करीब 200 अंक तक उछल गया था। अब बिल्कुल आसान सी भाषा में समझिएगा कि CAS होता क्या है, क्या हुआ था आखिर 3 अगस्त को और 4 अगस्त को बाजार का मूड थोड़ा अलग क्यों दिख रहा है। सबसे पहले CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बारे में आपको बताते हैं। पहले क्या होता था कि जब बाजार 3:30 बजे बंद होता था, 3:30 पर, तब FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शामिल स्टॉक्स का क्लोजिंग प्राइस आखिरी के 30 मिनट यानी 3 बजे से 3:30 बजे तक के एवरेज भाव से तय किया जाता था। इसे VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कहा जाता था। लेकिन अब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता था कि आखिरी कुछ मिनटों में बड़े बड़े ऑर्डर आने की वजह से स्टॉक्स के दाम अचानक ऊपर नीचे होने लगते थे। इसी पूरी प्रॉब्लम को कम करने के लिए 3 अगस्त 2026 से नया सिस्टम लागू किया गया। अब FNO स्टॉक्स में नॉर्मल ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे बंद हो जाएगी यानी 3:15 पर बंद हो जाएगी। इसके बाद 3:15 से 3:35 तक यानी 20 मिनट तक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन चलता है। इस दौरान निवेशक और ट्रेडर्स अपने बाय और सेल ऑर्डर्स डालते हैं। सिस्टम फिर ऐसा भाव खोजता है, ऐसा स्टेज खोजता है, ऐसा रेट खोजता है जहां सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री एक साथ मैच हो सके। वो कीमत अब उस स्टॉक का, उस शेयर का ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस मानी जाती है। अब इसे एक आसान से एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए 100 लोग किसी एक स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और 80 लोग उसे बेचना भी चाहते हैं। अब सिस्टम एक ऐसा भाव तय करेगा जहां सबसे ज्यादा सौदे पूरे हो सकें। वही कीमत उस दिन का क्लोजिंग प्राइस बन जाएगी। इस सिस्टम का मकसद क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा अनबायस्ड यानी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट बनाना है। लेकिन इसका असर यह भी हो सकता है कि आखिरी के 20 मिनट में वोलेटिलिटी पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे यानी उतार चढ़ाव बढ़ जाए, खासकर तब जब बड़े संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि FIIs और म्यूचुअल फंड्स एक साथ बड़े ऑर्डर डालें। अब बात करते हैं जरा 3 अगस्त की, क्या कुछ हुआ था उस दिन और क्यों पैनिक हो गया मार्केट। ये CAS का पहला दिन था और पहले ही दिन बाजार में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। दोपहर 3:28 तक निफ्टी करीब 24,573 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अगले सिर्फ 2 मिनट में करीब 200 अंकों की तेज छलांग लगी और निफ्टी लगभग 24,774 पर बंद हुआ यानी करीब 1.6% की शानदार तेजी के साथ। अब ये जो उछाल आया वो मेजरली CAS सिस्टम की वजह से देखने को मिला था। दरअसल कैश मार्केट के FNO शेयर 3:15 के बाद ऑक्शन मोड में चले गए, जबकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग 3:40 तक जारी रही थी। अब इस टाइमिंग का जो गैप था, जो टाइमिंग के बीच का डिफरेंस था, उसकी वजह से ट्रेडर्स ने आखिरी मिनट में हेजिंग, शॉर्ट कवरिंग और अपनी पोजीशंस बदलने का काम तेजी से किया है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऑर्डर भी उस समय सेंट्रलाइज्ड हो गए, केंद्रित हो गए और निफ्टी में अचानक तेज उछाल देखने को मिल गया। अब ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके का शुरुआती असर था। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स की माने तो इसे किसी नए ट्रेंड की तरह नहीं देखना चाहिए। उनका कहना यह है कि ये नए सिस्टम के साथ बाजार के एडजस्ट होने का असर है और आने वाले समय में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो सकती है। 4 अगस्त की बात करते हैं। 4 अगस्त को बाजार की शुरुआत मिक्स्ड रही है। जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया कि सेंसेक्स करीब 100 से 200 अंकों की बढ़त के साथ 78,800 के स्तर के ऊपर कारोबार करता दिखा शुरुआती समय में,
जबकि निफ्टी 50 करीब 150 अंक टूट गया और 24,600 अंकों के आसपास पहुंच गया। मिड कैप इंडेक्स हल्की कमजोरी में रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती जरूर देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करेंगे तो ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में नजर आएंगे, यानी गिरावट दिखाई दे रही थी। सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी इंडेक्स में रही, जहां करीब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई है। हालांकि मार्केट ब्रेथ पूरी तरह से कमजोर नहीं थी। एनएसई पर लगभग 1,389 शेयरों में तेजी रही है, 1,098 शेयरों में गिरावट आई है और 121 स्टॉक्स बिना किसी बदलाव के ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। शुरुआती घंटों की बात हम आपको बता रहे हैं। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और भारतीय एयरटेल थे, जिनमें करीब 1% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट दिखाई दी और यहां कमजोरी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर सेंसेक्स ऊपर और निफ्टी नीचे क्यों रहा। देखिए, इसके पीछे भी कई वजह है। पहली वजह यह कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कुछ नरमी की खबरों से ग्लोबल बाजारों का माहौल बेहतर बना हुआ है और दूसरी वजह विदेशी निवेशक यानी FIIs की लगातार खरीदारी रही है, जिससे बड़े स्टॉक्स को सपोर्ट मिला है। वहीं निफ्टी पर 3 अगस्त को 200 अंकों वाले अचानक उछाल के बाद प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन का दबाव देखने को मिला है, इसलिए निफ्टी में कमजोरी दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि आगे बाजार का रुख क्या हो सकता है, क्योंकि अब टेंशन है CAS आने के बाद की बाजार इतना वॉलेटाइल है, तो करें क्या कुछ होगा। तो देखिए, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अभी भी मजबूत बनी हुई है। क्रेडिट ग्रोथ, ऑटो सेल्स और GST कलेक्शन जैसे नंबर्स लगातार पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। साथ ही FIIs पिछले 5 कारोबारी दिनों से कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे शॉर्ट कवरिंग को भी सपोर्ट मिल रहा है। अब उनका मानना यह है कि आने वाले समय में यानी शॉर्ट टर्म में बड़ी कंपनियां या लार्ज कैप स्टॉक्स की अगुवाई में बाजार में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर टेक्निकल नजरिए से देखेंगे तो जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी पहले ही 24,800 के संभावित टारगेट के करीब पहुंच चुका था। ऐसे में 4 अगस्त को कंसोलिडेशन की उम्मीद पहले से थी। अब उनके मुताबिक 24,500 के आसपास बाजार में खरीदारी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर निफ्टी 24,300 के नीचे फिसल जाता है तो बाजार में फिर से बेयर्स की पकड़ मजबूत होगी, यानी बिकवाली करने वालों का दबदबा बढ़ जाएगा। अब अगर आप ट्रेडर हैं या फिर आप निवेशक हैं तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। कैश मार्केट में FNO स्टॉक्स की नॉर्मल ट्रेडिंग सिर्फ 3:15 बजे तक होती है, यानी 3:15 तक। 3:15 से लेकर 3:35 तक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन अब चल रहा है। वहीं नॉन FNO स्टॉक्स में ट्रेडिंग पहले की तरह 3:30 बजे तक जारी रहेगी, जबकि फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में कारोबार 3:40 तक चलेगा। क्लोजिंग ऑक्शन के दौरान भी अलग अलग साइकिल्स होंगे। पहले रेफरेंस प्राइस तय होगा, उसके बाद ऑर्डर एंट्री होती है और फिर आखिर में ऑर्डर मैचिंग के जरिए फाइनल क्लोजिंग प्राइस तय किया जाता है। अब एक्सपायरी वाले दिनों में सेटलमेंट भी इसी CAS क्लोजिंग प्राइस से जुड़ा रहेगा, इसलिए आखिरी के 20 मिनट में मार्केट ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस लगाते समय ज्यादा कॉशियस रहिएगा, ज्यादा सावधानी बरतिएगा। अब शेयर बाजार का क्लोजिंग प्राइस सिर्फ आखिरी ट्रेड या 30 मिनट के एवरेज से तय नहीं हो रहा है, बल्कि 20 मिनट के ऑक्शन प्रोसेस से तय किया जाएगा। और इस नए सिस्टम की वजह से निफ्टी में आखिरी के 2 मिनट के अंदर जो हमने वोलेटिलिटी 3 अगस्त को देखी है, हो सकता है 1-2 दिन और चले, इसलिए बाजार में कहीं भी ट्रेड करने से पहले कॉशियस हो जाइएगा। FIIs की खरीदारी, लार्ज कैप स्टॉक्स की मजबूती और इसी बात पर नजर रखिए कि ट्रेडर्स इस नए CAS सिस्टम के साथ कितनी जल्दी तालमेल बिठा पाते हैं।